नमस्कार साथियों, स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ उपस्थित हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज का मोटिवेशन कोटेशन है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे ले ले बेटा ये तेरा हक है। इसी के साथ हम आज के प्रश्नों के साथ चलते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? सिडनी, मेलबोर्न, बखोयांस्क, ग्रीनविच। सही आंसर करो फ्रेंड्स। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह समय की गणना की जाती है। यह लंदन के ग्रीनविच होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर करो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन। यदि यहीं पर सर्वाधिक खनिज पूछे तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? हिंद महासागरीय पेटी, मध्य सागरीय पेटी, पर प्रशांत महासागरीय पेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर करो फ्रेंड्स। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? हिंद महासागरीय पेटी, मध्य सागरीय पेटी, पर प्रशांत महासागरीय पेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पर प्रशांत महासागरीय पेटी। यदि यहीं पर पूछे कि विश्व में कौन से देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये 3 सही मैच हैं और उनमें से कोई एक गलत होगा। हमें गलत चूज करना है। कौन सा गलत है? एटना ज्वालामुखी इटली में आता है, फ्यूजियामा जापान में आता है, पोपा म्यांमार में आता है, क्रोकाटोआ मलेशिया में आता है। तो इसमें गलत छांटना है। तो हमें पता है कि एटना इटली में आता है, फ्यूजियामा जापान में आता है, पोपा म्यांमार में आता है और क्रोकाटोआ ये गलत है। ये गलत है। ये कहाँ आता है? क्रोकाटोआ इंडोनेशिया में आता है। कहाँ आता है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? बियोयामा, स्टैनली, एंजल, न्यायाग्रा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजल। ये ओरेनिकॉन नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर? ओरेनिकॉन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तो सही आंसर क्या होगा? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड।
कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री 5 से 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? टाइफून, सुनामी, टॉर्नेडो, हरिकेन। तो चीन सागर में कौन सा चक्रवात आता है? सही आंसर करें फ्रेंड्स। कौन सा आता है? टाइफून। कौन सा आता है? टाइफून। और टॉर्नेडो कहाँ आता है? यूएसए में। कहाँ आता है? यूएसए, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? साओ पालो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सैंटोस। क्या हो जाएगा? सैंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर तो मधुमक्खी से संबंधित है। हार्टिकल्चर, तो क्या है सही आंसर? क्या है इसका? हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यूएसए में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, रूस में। सही आंसर करो फ्रेंड्स। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका, यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 17,320 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? सही आंसर क्या है फ्रेंड? 15,200। यहीं पर जलीय सीमा पूछे तो फिर क्या हो जाएगा? 6100। और महाद्वीपों, कुल जलीय सीमा महाद्वीपों को भी ऐड कर देते हैं तो 7516 यानी किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में, पश्चिमी घाट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, सोन की, गंगा की, महानदी की। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, सोन की, गंगा की, महानदी की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में, बंग नहीं है ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से
किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो सही, काल वैसाखी नाम से कौन से देश में तूफान, कौन से राज्य में काल वैसाखी नाम से तूफान जाना जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच किए हुए, इनमें से कोई एक गलत है, वो देखना है पर लोगों को। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित बताई गई है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से, लाल गुलाब से, जबकि ये लाल गलत है क्योंकि लाल टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। अभी निकला है, कल परसों ही निकला है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश की रचना किसने की? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भवभूति, पतंजलि। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। किसने की? नारायण पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न, यानी विदेशी व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। तो सही आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, सूबेदार परम सिंह प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? सही आंसर करो फ्रेंड। कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायनात्मक कार्य। कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायनात्मक कार्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया है? जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीमती आशापूर्ण देवी, पन्नालाल पटेल। तो सही आंसर करो फ्रेंड। जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीमती आशापूर्ण देवी, पन्नालाल पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर इसे गलत कर देते हैं लोग क्वेश्चन। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, चेन्नई में, पालमपुर में। सही आंसर करो फ्रेंड। लखनऊ में, कानपुर में, चेन्नई में, पालमपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? देहरादून में, पटियाला में, मसूरी में, तिरुपति में। सही आंसर करो फ्रेंड। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? देहरादून में, पटियाला में, मसूरी में, तिरुपति में। तो सही आंसर करो। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी। आज का लास्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। सही आंसर करो फ्रेंड, सही आंसर करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इसे हम घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर